ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे रेगुलर भागवतम रीडिंग में। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैंटो 1 चैप्टर नंबर 7 एंड टेक्स्ट 15। यस, प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, एक मिनट में अभी खोल देता हूँ गाड़ी। यस, हाँ, तो ये अश्वत्थामा के बारे में बता रहे थे। हम लास्ट क्लास इसको पढ़े थे कि कैसे अश्वत्थामा जो है वो अपने जो गुरु नहीं कह सकते, इन द सेंस द्रोणाचार्य, सॉरी, ये जो दुर्योधन के खुश करने के चक्कर में ये 5 पांडवों के बच्चे, तो वो पांडवों समझ करके 5 पांडवों के बच्चों को जा करके उनका पूरा जो है सिर दबा करके उनको मार देता है। और जब वो 5 पांडवों समझ के सिर जब लेके आता है, एक्चुअली सॉरी, वो सिर काट देता है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो सिर काट के लेके आता है। और दुर्योधन क्या करता है कि दुर्योधन उन सिर को ऐसे दबाता है और वो 5 सिर जो है, दुर्योधन इतना ताकतवर होता है कि वो ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब पूरा पिचक जाते हैं एकदम। जैसे मान लो आपको पका हुआ तरबूज या पपीता को दबाओगे तो एकदम पचक जाएगा, वैसे पचक गया था। तो दुर्योधन बोले, अरे मूर्ख, ये पांडव हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इनके सिर को दबा के वो कर पा रहा हूँ, डेट मींस ये पांडव नहीं है। इसलिए वहां लिखा गया है कि वो नाराज, वो दुर्योधन वाज नॉट हैप्पी विद देम। आई थिंक हम लोग 13-14 फिर से पढ़ेंगे एक बार। आई थिंक वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें। ऊपर करो टेक्स्ट 13-14। उसका खाली हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए, जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा से प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काट कर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ, क्योंकि एक सोते हुए व्यक्ति को मारना एक क्षत्रिय का ये गुण नहीं है। तो क्षत्रिय में भी जब युद्ध होता है तो उससे कुछ नियम होते हैं कि जब क्षत्रिय के पास शस्त्र नहीं हो तब वार नहीं करना चाहिए उस पर, या जब वो सो रहा हो तब वार नहीं करना चाहिए, या जब वो विवाह पे बैठा हो तब वार नहीं, तब उसको उस पे युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ नियम थे। लेकिन अश्वत्थामा, इसीलिए 7 चिरंजीवी लोग हैं इस दुनिया में। तो याद रखिए, 7 लोग ऐसे जो चिरंजीवी हैं जिनको कहा गया कि वो पूरे युगों तक जीवित रहते हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यासदेव, फिर आपका हनुमान जी, और आपका ये, हाँ, बलि महाराज, 5 हो गए। और 2 कौन है? एक आपके, नहीं, कृपाचार्य हो गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यासदेव, बलि महाराज, हनुमान जी, मार्कंडेय, हाँ, एक मार्कंडेय ऋषि, और एक तो ये 7 परशुराम। जय हो, थैंक यू, अच्छा आपको याद हुआ, अभी मैं जस्ट भूल जाता बार बार अभी। तो नहीं, ये 7 चिरंजीवी में 6 जो है वो ठीक ठाक लोग हैं, बट ये एक अश्वत्थामा जो श्रापित है। अभी आप कई सारी स्टोरी सुनते हो यूट्यूब में, अश्वत्थामा देखा गया, ये सब आ रहा है, बहुत चल रहा है। तो चलो जो भी है, बट ये श्रापित है क्योंकि इसने इतना जघन्य काम किया था ये वाला, कि सोए हुए पुत्र को मारा था, और इस अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह में फंसाकर मारने में इसका बहुत बड़ा हाथ था, यह अश्वत्थामा का, इसलिए इसको श्राप दिया गया था।
तो ये कहानी भी चल रही है, हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। अभी द्रौपदी का एक बहुत सुंदर चरित्र निकल के आएगा सामने। तो इस ये कथा यहाँ से पूरा महाभारत का स्टोरी शुरू हो जाएगा और अब पूरा इंटरेस्टिंग स्टोरी सब स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्स्ट 15। माता शिशूनां निधनं सूतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन् आह किरीटमाली। पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए माता जी। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसू से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर शक्ति में डांसा बनते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला। हाँ, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यत् ब्रह्म बंधो शिर आततायिना गांडीव मुक्ते विशिखैर उपाहरे वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्ध पुत्रा। कंटिन्यू कीजिए माता जी, कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू पूछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या किसी योग्य खेतों पर अनुसूचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है, वह आतताई कहलाता है। आतताई कहलाता है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने का प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने पशुवध जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे अर्जुन ब्राह्मण पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आतताई जो होते हैं, ये 6 प्रकार के आतताई हैं। एक जो घर में आग लगा दे, दूसरा जो जहर दे, तीसरा जो किसी को बहुत ही घातक अस्त्र से प्रहार करे सडनली, चौथा जो दूसरे का धन को लूट ले, पांचवा जो आपके जमीन हड़प ले, जो अभी केस चल रहा है, अभी एक बिल पास हुआ है जमीन हड़पने वाला केस है, और छठा जो है किसी दूसरे की पत्नी को जो है अगवा कर ले या जो भी उसको फंसाए। इन 6 प्रकार को तुरंत मार देना चाहिए, तुरंत उनको वध कर देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। बट ऑफकोर्स लीगली हमको कानून ये हक नहीं देता है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से अगर इन 6 लोग को तुरंत मारा जाए तो कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो इसीलिए आतताई लोग को मारना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को जो युद्ध करने बोल रहे हैं वो इन 6 आतताई, क्योंकि इन लोगों ने हर काम ये किया। देखोगे इनके पत्नियों को भी उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया, द्रौपदी को, इनके जमीन हड़पने का उन्होंने प्रयास किया, और इनको जो है बड़े ही मतलब अस्त्र से मारने का प्रयास किया, इनका धन लूटा। तो ये 6 प्रकार, पॉइजन भी, जहर भी पिलाया, भीम को जहर पिला दिया। तो समझ रहे, 6 प्रकार के आतताई आप देखोगे कौरव लोग में थे, इसीलिए इनका मरना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए अभी भी ये जो आतताई लोग हैं इनको मारना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारे समाज में, खैर हमारे सनातन धर्म में हमें सहने की शक्ति दी गई है, लेकिन ये आतताई लोग जो हैं इस सहन शक्ति को ये लोग कभी कभी बहुत वो ले लेते हैं। मैं अभी रिसेंटली इंटरेस्टिंग बहुत फैक्ट सुना कि आपको पता है ये नाग बाबा लोग जो हम लोग सुनते हैं, तो इनके बारे में मैं जस्ट ऐसी एक अच्छे अभी एक सनातन धर्म के लिए बहुत एडवोकेट कर रहे एक बुक निकली है, द हिडन हिंदू करके, एक बहुत फेमस बुक हो रही है। अक्षत गुप्ता करके एक ऑथर है, तो अगर आपको कभी मौका मिले तो उनके आप यूट्यूब में सुन सकते हो। सनातन धर्म में बहुत फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छा समझा रहे हैं चीजों को। तो
वो बता रहे थे बात कि शंकराचार्य ने ये नाग बाबा लोग क्रिएट किया था। इसका कारण क्या था कि वो जानते थे कि ये जो कलयुग आ रहा है इसमें केवल शास्त्र से बात नहीं बनेगी। लोग शास्त्र को उतना वो नहीं देंगे, शस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो है इतने गए गुजरे हैं कि ये लोग कुछ इनमें सत्यता नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा करने के लिए नाग बाबाओं को ये विद्या दी थी कि तुम जो है शस्त्र भी उठा सकते हो। तो बता रहे थे वो कि एक कथा ऐसे आती है एक बार कि गोकुल में ये जो 30 या 300 नाग बाबा लोग बैठ करके अपना इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, अपना कुछ चर्चा कर रहे थे, और सडनली उस समय का जो मुस्लिम राजा था, जो रूलर था, वो जो है 30,000 सेना लेकर के जो है वो इनके पास आ गया, 30,000 सेना लेकर के एक बार में। तो जब वो आया तो ये लोग तो बैठ के इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, ये लोग को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये लोग जब अटैक किया वो, तो ये 30 लोग जो है उस 30,000 पर भारी पड़ गए, ये सबको मार के भगा दिए, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत थी। तो उसमें से बता रहे थे कि इनके पास ऐसी सिद्धि थी कि जैसे ये नाग बाबा लोग होते हैं ना, जो सही में प्रैक्टिस करते हैं, इनको बहुत सिद्धि आ जाती है। तो एक आदमी अकेले आता है तो उसके पास सिद्धि क्या होती है कि वो घोस्ट माने भूत प्रेत को कंट्रोल कर सकता है। तो सारे जो वहां के भूत प्रेत को ला करके इन पर अटैक करा दिया, इनको पता नहीं चला कहाँ से अस्त्र आ रहे, कहाँ से हो रहा है। तो ये सिद्धियों का बल रहता है, वो उसके कारण वो उस समय किया। बट ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए अभी बहुत चर्चा चल रही है कि हम क्षत्रियों का टीम बनाएं। इवन इस्कॉन में भी बहुत चर्चा हो रही है ये बांग्लादेश का इंसिडेंस के बाद कि हमारा भी क्षत्रिय का टीम होना चाहिए, कि कल को अगर अटैक हुआ टेंपल पे तो हम लोग क्या करेंगे, माला जप पे तो काम नहीं आएगा वहां पर। तो मतलब ठीक है माला जप करें, भगवान बचाएंगे, लेकिन हमें एक अपना ट्रेनिंग तैयार होना चाहिए। तो इस पे काम होगा भी धीरे धीरे, बहुत लोग अभी आगे आ रहे हैं इस पे कि यूथ को ट्रेनिंग दो, सिखाओ कि हमारे लोग भी जो है, हमारा पर्पज युद्ध करना नहीं है, लेकिन आतताई लोग जब अगर दंगाई लोग अगर हम पे वो करेंगे तो हमारा सेल्फ डिफेंस ये हमारा हक है। उस समय हमको जो है ये बैठ के नहीं होना चाहिए, जैसे गांधी ने सिखाया। अभी जी भी बोलना मेरे को तो थोड़ा सा अजीब लगता है इसको। तो नॉन वायलेंस, प्रभुपाद जी बोलते थे नॉनसेंस नॉन वायलेंस। तो उनको एक बार पूछा गया कि कोई तुम्हारी बहन बेटी को अगर लूट रहा है और उससे बदतमीजी कर रहा है तो तुम क्या करोगे? तो जो है वो बोलता है कि सह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सह लो, और खासकर हिंदू लोग तो सह लो। तो इतना उन्होंने कमजोरियां भर दी है ये देश के अंदर। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1922, शिला प्रभुपाद जी उसके सदस्य थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। आपको पता है प्रभुपाद जी ने गांधी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपना डिग्री त्याग दिया था। प्रभुपाद जी को स्कॉटिश चर्च कॉलेज में डिग्री प्राप्त हुई थी और उसमें बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था, तो उन्होंने अपना डिग्री बॉयकॉट कर दिया था। तो बोलते थे, उन्होंने कहा था कि तुम खाली ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करो, 4 साल में मैं तुमको आजादी दिला दूंगा। 10 साल भी दिला नहीं पाए हुए उसके बाद, क्योंकि लोग नहीं मानने वाले थे। ये जब सुभाष चंद्र बोस जैसे जब ये लोग फ्रंट योद्धा लोग जो सामने आए, तब ब्रिटिश सरकार को समझ आया कि भैया अब ये लोग उठ गए हैं। ये सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और जो बड़े बड़े जो योद्धा लोग जब सामने आए तभी। तो क्षत्रिय आपको हमेशा चाहिए, समाज में 4 प्रकार के लोग हमेशा चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबकी दरकार है। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि ये पॉलिटिशियंस लोग जो हैं ये हमको बांट रहे हैं ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, लेकिन इसका डिवीजन समाज के अच्छे उसके लिए हुआ था। और ये जो तथाकथित पॉलिटिशियंस लोगों ने देश को पूरा बर्बाद करने के लिए पूरा प्लानिंग बना के रखा था, और ये पूरा जो है इनको कमजोर बताया गया, हमारे ग्रंथों को कमजोर बताया गया, हमारे जो पद्धतियों को कमजोर बताया गया, हमको एकदम निकृष्ट देखा गया। इसीलिए जो है ये देश हमेशा से गुलाम रहा। लेकिन अब समय आ रहा है कि हमारी रियल ग्लोरी को बाहर निकाल के लाया जाए, और उसको जो है तो देखिए यहाँ साफ लिखा गया। मैं ये बात क्यों ला रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या नॉन वायलेंस करेगा? अरे जब यहाँ बताया गया कि किसी की स्त्री पे अगर कोई हाथ उठा रहा है उसको सीधा जान से मार दो, सीधा। लीगली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्र के हिसाब से आपको कोई दंड नहीं लगने वाला, उसका पाप नहीं लगता आपको, क्योंकि वो उसका राइट नहीं है। और ये लोग तो आप देख रहे हो कैसे बांग्लादेश में जो किया है लोगों ने कश्मीर में ऐसा ही काम किया। तो इसीलिए क्या है, अभी समय ये है कि हम अपने धर्म के लिए अच्छे समझे और लोगों को समझाए इसके बारे में कि भाई क्या सही है। तो प्रॉब्लम क्या अपने धर्म में कि लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए घर में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको कि क्या करे। आपको बहुत लोग अभी एक्टिव हो रहे हैं,
इवन मैंने सुना है कि इस्कॉन में प्रोटेस्ट है 18 तारीख को, बोल रहे अलग अलग जगह में लोग करने वाले हैं, वो हरिनाम का प्रदर्शन करेंगे वो लोग, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो जरूरी है कि स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए हम लोग को भी, कि नहीं हम ऐसे चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए अपने घर में, मतलब कि बस हम कुछ नहीं करेंगे तुम कुछ भी करते जाओ। तो पॉइंट इज दैट यहाँ पर वो बात बता रहे हैं कि ये अश्वत्थामा एक आतताई था और इसको मारना बहुत जरूरी था। इसीलिए अर्जुन क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मैं इस अश्वत्थामा का सिर काट के जो है तुम्हारे चरणों पे लाके गिराऊंगा और तुम उसके सिर पे खड़े होकर के स्नान करना, तब जाकर के तुम्हारा रिवेंज पूरा होगा। ये क्षत्रिय है, समझ रहे, क्षत्रिय है। तो इसलिए क्या है, ये क्षत्रिय वो नहीं होता कि रोता रहेगा अरे मेरी पत्नी को छेड़ दिया, अरे ये कर दिया, अरे मुझे बचाओ मुझे करो, नहीं, वो सीधा जाके रिवेंज लेगा, वो सीधा जाके। और हमारे शास्त्र में तो उदाहरण है कि अगर दरकार पड़े तो ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन सकते हैं। परशुराम का भी हमने पढ़ा, 7 चिरंजीव में है, सुने थे। परशुराम भी तो ब्राह्मण थे, नहीं जब देखा उन्होंने कि भैया ये तो हद से पार हो रहे क्षत्रिय लोग, उठा लिए अपना खड़ग एकदम, 21 बार पूरा क्षत्रियों का सफाया कर दिया उन्होंने। वो ये सब जो राजा लोग वो हो गए थे, पॉल्यूट हो गए थे पूरा। तो इसलिए क्या है, ब्राह्मण जो है, आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में ये वेण जो था महाराज अंग का बेटा, ये वेण जिनके शरीर से पृथु महाराज का जन्म हुआ, 4थे स्कंद में कथा आती है ये। तो ये वेण बड़ा ही नालायक राजा था, बड़ा बहुत ही आतंक फैसा दिया था पूरे राज्य में। तो ब्राह्मण लोग आए और वो अपने हुंकार से मार दिए इसको, मतलब अपने श्राप देके मार दिए इसको। खैर अभी आज के ब्राह्मण की ताकत नहीं है, पर उधर में ताकत थी उसमें। तो इफ नीड भी ब्राह्मण को भी क्षत्रिय का रोल निभाना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है उनको समाज को बचाने के लिए, ये कर्तव्य है। तो इसीलिए क्या है, बट इसके लिए ऑफकोर्स प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर वो चीज चाहिए। बट आतताई लोगों को समाज में जिंदा रखना मतलब बहुत बड़ा हम समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे तो आजकल ये यूपी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जो भी है, तुमने मर्डर किया स्पॉट डेथ, तुमको उड़ा देंगे वहीं पर, खत्म करेंगे, बाद में केस चलता रहे, तुम्हारी आत्मा लड़ेगी, केस या भूत लड़ेगा, वो बात में बात है। बट यही सच्चाई है, ये सही है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। आप लीगल बात करोगे तो मैं उसमें डिबेट नहीं कर सकता, वो अलग बात है। बट शास्त्र बोलता है कि किसी ने अगर किसी को मारा या उसको पहले जान से मार दो, बाद में जो होगा क्यों, अगर प्रूफ हुआ या देखा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना आप दुश्मनों को पालोगे उतना वो जो है, आप अगर सांप को दूध पिला के रखोगे तो आपको ढसेगा, वो 100% ढसेगा। इसीलिए भगवान ने इन सबका सफाया किया। और उसमें बोलते हैं कि चाहे साठ्यम साठ्यम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो दुष्ट है उसको दुष्टता से मारना चाहिए। तो इसलिए आप महाभारत के कोई भी चीज को अगर आप बोलोगे कि अरे ये तो भगवान ने इसको छल से मारा, इसको वो किया, ये क्या किया, अरे भाई जो आतताई है ना, उसको छल कपट छोड़ो, जैसे मारना मारो, पहले मारो उसको, ये शास्त्र कहता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में उनके लिए कोई वो नहीं है। हालांकि आगे देखोगे द्रौपदी माफ कर देती है वाम में सभा वो करके, बट वही अस्पताल को फिर से वो आगे नौटंकी करेगा, फिर से वह ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है लोग पांडवों पर। तो इसलिए हालांकि ठीक है वो ब्राह्मण का पुत्र था, ये उनका कंसिडरेशन था, बट शास्त्र की अगर आप बात मानोगे ऐसे लोगों को खत्म करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो बट ये काम अभी सरकार अपने लीगली करेगी, हमारे हाथ बांध दिया। अभी ये वैदिक काल नहीं चल रहा है, वैदिक काल में सीधा उसको लटका देते थे, माने ये वो नियम था। तो ठीक है, तो इसीलिए ये अर्जुन ने ऐसा प्रण लिया कि मैं, तो प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इवन ब्राह्मण का पुत्र क्यों ना अगर आतताई है तो उसको मारना जायज है। और ये बता रहे हैं कि ये अर्जुन ऐसा प्रण लिया। अब आगे देखते क्या होता है। 17 इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पय सांत्वयित्वा चितमित्रा सुता अन्वाद्रवद्दं सित उग्र धन्वा कपि भजो गुरुपुत्रम रथेना। पढ़िए। कौन पढ़ा हरे जाएगा? कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी इसको। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़े। हाँ हालांकि मुझे गुरु के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी उसको मारने के लिए दौड़ पड़े वो।
तमापन्तन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमार उद्विग्न मना रथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सुर उर्वयां यावत् गमं रुद्र भयाद यथा कह। प्रभु जी ऊपर कीजिए। ऊपर करो करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरफ भाग निकला जिस प्रकार शिवाजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तत्पर्य शिव जी के भय से शिव जी के भय से। पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार क्रमांक अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। क का अर्थ ब्राह्मण जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया जिससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहाँ तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव, प्रभु जी ऊपर कीजिए, इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी बनारसी में गिर पड़े। वह स्थान लार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कथा है तो आप पढ़ा। यदा शरणम आत्मानम ऐक्षत श्रांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मज। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कृष्ण प्रभु। चलिए पढ़िए ब्रिजेश। हाँ पढ़िए ब्रिजेश। जब ब्राह्मण के पुत्र ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उन्होंने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने का अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। तात्पर्य अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता है तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मः शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्मा बंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर भी ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अपूर्णता भरा है अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। हाँ, तो हालांकि वो ब्राह्मण के पुत्र थे लेकिन वो ब्रह्म बंधु है, द्विजात्मज। द्विजात्मज मतलब द्विज से आत्मज। द्विज मतलब द्रोणाचार्य उनके पुत्र थे लेकिन वो ऐसा गुण में नहीं थे कि कोई भी ब्राह्मण जो है ऐसा मूर्खता काम नहीं करेगा कि सोए हुए बच्चों को जो है जा कैसे मारेगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो अपने कर्म से वो जो है वो बहुत नीचे गिर गया था। इसलिए आजकल के जो सोकल ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, ये लोग अगर कर्म ब्राह्मण ऐसा नहीं करते हैं तो इनको ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं होते ये लोग, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है, ब्रह्म बंधु। नेक्स्ट, हाँ एक और पॉइंट था ब्रह्मास्त्र के बारे में। तो ये प्रभा जी कहते हैं ब्रह्मास्त्र मीन्स न्यूक्लियर वेपन है। तो पहले वो विद्या लोगों को आती थी, जैसे अभी हम लोग के पास खाली फायर वेपन है, आग से जो है लोगों को बम बनाते सब मारते, बट पहले लोगों के पास बहुत सारी विद्याएं थी। वायु का अस्त्र होता था, जल का अस्त्र होता था, तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी था पहले, बहुत एडवांस। तो मंत्र के उच्चारण से ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। तो आजकल इतना सारा वो करना पड़ता है क्यों, तो इसलिए। और ये ब्रह्मास्त्र बड़ा खतरनाक है, ये मतलब पूरा एक बहुत बहुत भयंकर तबाही मचा सकता था ये। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया डर के मारे। हालांकि इसको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे,
बिना कोई अल्टीमेट, ये ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, जब प्रलय आता है तब छोड़ा जाता है, मतलब पूरा सब विध्वंस करने के लिए, बट इसने अपने जान की रक्षा के लिए यहाँ अर्जुन पे छोड़ दिया। अभी देखिए आगे क्या होता है। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुरुवाच। पढ़िए माता जी, टेक्स्ट नंबर 21 पढ़िए। हाँ 21, हाँ पढ़िए। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। हाँ, अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसी संस्कृते। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। अर्जुन देखिए क्या बुलाता है, कंटिन्यू बताइए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भौतिक कष्टों की ज्वालाएं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों को निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवान भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा से प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्धि गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सके। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो देखिए अर्जुन ने तुरंत जो है भगवान की शरण ले ली। क्या बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, महाबाहो ऑलमाइटी, भगवान आप सर्वशक्तिमान है। भक्तानाम अभयंकर, आप जो है भक्तों के हृदय में अभय प्रदान करते हैं। अभय चरणारविंद प्रभुपाद जी का नाम है, अभय फियरलेसनेस। त्वम एको दह्यमाना नाम, और केवल आपको, त्वम एको, एको मतलब ओनली यू, आपको हम सरेंडर करते हैं। क्यों, अपवर्गों से संस्कृते, ये संसार से, अपवर्ग मतलब जहां 5 चीज नहीं होते हैं, ये सब बहुत बार आता है, आप देखोगे भागवत में अपवर्ग। तो प वर्ग होता है ना अपने वर्णमाला में, प फ ब भ म, तो ये 5 जो चीज है, प वर्ग का मतलब है प से परिश्रम, फ से फेन आना। जैसे एक जब बैल होती है, आप देखो वो जब चलती है तो बहुत चलने के बाद परिश्रम उसके मुंह में झाग आने लग जाते हैं। तो इस दुनिया में लोग इतना परिश्रम करते हैं भौतिक सुखों के लिए, उसके लिए, कि लिटरली फोमिंग करने लग जाते हैं, फेन आ जाता है मुंह में। तो प फ ब भ, ब मतलब व्यर्थ के लिए, फालतू चीज के लिए मेहनत करते हैं। जो चीज खत्म होने वाली है, जो चीज परमानेंट नहीं है, उसके लिए मेहनत करते हैं, व्यर्थ। और भ मतलब भय, हमेशा भय रहेगा जीवन में, हमेशा मेरा ये ना खो जाए, ये खत्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। और लास्ट में मां, मृत्यु। तो इसको बोलते हैं प वर्ग। ये संसार जो है संस्कृति, ये प वर्ग है। यहाँ पर ये 5 चीजें हर एक व्यक्ति के साथ होती है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर मुंह में फेन आने लग जाता है, फालतू के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, और भय हमेशा बना रहेगा, और अंत में वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। और अपवर्ग मतलब इस संसार से परे, वैकुंठ जगत को अपवर्ग कहते हैं। तो ये बता रहे हैं, हे भगवान, आपको जो लोग सरेंडर करते हैं, एक तो आप उनके मन में निर्भय, एक तो उनके मन का आप अभय प्रदान करते हो, और दूसरा आप उनको इस संसार से अपवर्ग की ओर लेके जाते हो, यू टेक देम बैक टू गॉड। तो ये भगवान सरेंडर करने का है। तो इस दुनिया में प्रोटेक्शन करेंगे, और आपको ये दुनिया खत्म होने के बाद भी एकदम स्विफ्टली आपको भगवताम लेके जाएंगे। ये है भगवान को सरेंडर करने का फल। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो इसलिए यहाँ पर तुरंत जो है वो भगवान की शरण लेते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की शरण हम कैसे ले सकते हैं, गुरु के माध्यम से। तो गुरु जो है अपनी वाणी से, जैसे हम प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं, तो ये हम प्रभुपाद जी की वाणी पढ़ रहे हैं, तो उनकी वाणी से हम लोग जो है, हम हमारे हृदय में जो है
भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा आती है। और फायर ऑफ मेटल एग्जिस्टेंस, हर दिन सुबह में गाते ना, संसार दावा नली ढलोका त्राणय कारण घना घनात्वम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सोचिए, पहला श्लोक जो हम गाते हैं संसार दावा, सुबह उठते ही हम गुरु को क्या प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव संसार दावा नल है, ये संसार दावा नल है। दावा नल मतलब कभी भी आग लग जाती है यहाँ पर, कुछ भी। जैसे आप सोचिए, ये बांग्लादेश में जो हुआ ये 5 तारीख को, चलो हम तो बढ़िया अपना रूम में बैठे हैं कर, सोचिए उनके साथ क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ। जब भी हम ऐसा कल्पना करते हैं कि रातों रात या दिन दहाड़े कोई आपके घर में आए, बोले खाली करो घर को, कुछ पता नहीं आपको कहाँ जाए। अभी कितने लोग हैं जो बॉर्डर में, आप टीवी में देख रहे होंगे, लोग आ रहे होंगे, तो सच है, मेरे ख्याल से तो झूठ नहीं बनाया गया, वो बॉर्डर में खड़े हुए हैं, इधर से सिक्योरिटी रोक रही है, तुम इधर आ नहीं सकते, और उधर से वो लोग को पीछे खतरा है जान का, और बॉर्डर में बेचारे लाइन से पूरा भरे पड़े एकदम सब लोग। 3-4 दिन हो गया, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। यही तो होता है जो रेफ्यूजी लोग बनते हैं, ये बेचारों का, मैंने सोचिए एक दिन में पूरा जिंदगी उजड़ गया, पूरा घर बार उजड़ गया। सोचिए थोड़ा इसके बारे में कि कितना कष्ट है इनके जीवन में, कितना कष्ट होगा आप सोचिए। तो दावा न ले संसार, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल कोई भरोसा नहीं है कि हमारे साथ कैसा हो जाए, कौन जानता है। हम पूरा प्रोटेक्शन करें, सब कुछ करें, बट हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो, इसलिए दावा न ले। कभी भी आग लग जाती है, आप देखते रहोगे फॉरेस्ट में, आप कभी भी आग लग जाती है, 2 पेड़ टकराते हैं और आग लग जाती है। तो संसार दावा न लिढ़ लोक त्राणा या कारुण्य घना घनात्वम, हे गुरुदेव आप इतने कृपालु हो कि ये जो संसार का दावा नल है, जो फॉरेस्ट फायर है, इसको बुझाने का एक ही तरीका है कि अगर उसके ऊपर कोई बादल आ जाए और घना घनात्वम, बहुत घनघोर वर्षा हो जाए, जब बहुत जबरदस्त बारिश होगी तब वो फॉरेस्ट फायर, वो जो दावा नल है, वो रुक सकती है। तो ये घना घनात्वम क्या है, हे गुरुदेव आप त्राणे कर प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य, आप भगवान की वो जो कृपा है, जो कंपैशन है, उसको आप लेके आते हो, और ये जो संसार में समस्याएं का जो दावा नल है, उस पे आप वो कृपा बरसाते हो और उसको बुझा देते हो। ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पहला श्लोक हम सुबह मंगल आरती में गाते हैं, सोचिए आप, संसार दावा नल। तो बार बार क्यों, रिमाइंड कराने के लिए कि भाई दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरी, एंड ये जो है कभी भी ये खत्म हो सकता है, और कभी भी जो है इस संसार का जो है नाश हो सकता है। हाँ, अच्छा, यहाँ हम शायद श्लोक नंबर 20 पढ़ना भूल गए, हम स्किप कर गए 20, तो कोई बात नहीं, हम उसको पढ़ लेते हैं। तो 20 में लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। अतोपस्पृश्य सलिलम संददे तत्समाहिता अजानमपि संहारम प्राण कृच्छ उपस्थिते। तो ये खाली इसमें श्लोक बताया गया कि जब अश्वत्थामा का जीवन खतरे में था, तो उन्होंने जल को छुआ और अपने उस मंत्र को इन्वोक करके ये वेपन को छोड़ दिया। इसमें कुछ खास वो नहीं था, ठीक है। तो ये अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 23। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते पर माया विदस्य चित् सत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। पढ़िए, पढ़ेंगे माता जी, उस माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए। आप यदि भगवान हैं, जिसका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं, आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य है और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है, वहाँ वहाँ से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंशीय विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस
दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखाई पड़ता है वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से बहुत ऊपर है। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओत-प्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओत-प्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओत-प्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान है, अतएव वे पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपने विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर जो है अर्जुन प्रार्थना में भगवान को और गुणगान कर रहे हैं कि आप परम भगवान हैं और आप जो है आप पूरे विश्व में फैले हुए हैं और आप इस भौतिक शक्ति के ऊपर हैं। यू आर ट्रांसेंड टू मेटल एनर्जी एंड आपकी जो स्पिरिचुअल शक्ति है उससे आपने ये भौतिक जगत को ओवर पावर कर रखा है। मतलब इन सेंस की जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति का साथ लेगा, शरण लेगा, वो भौतिक शक्ति को पार कर जाएगा और आप परम आनंद, कैवल्य स्थित आत्मनि और ज्ञान में स्थित है। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह आती है कि जब हम भगवान के विषय में बात करते हैं तो 3 क्वालिटी जो भगवान की है उस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पहला, गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब वो सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह विद्यमान है। एंड ओमनीशिएंट, ही इज ऑल नॉलेजेबल। तो कई बार क्या होता है कि हम जब भक्ति करते हैं तो ये 3 में से हमको तीनों पे विश्वास नहीं होता, तो कई बार हम घबरा जाते हैं सिचुएशन देखा, भाई क्या अभी क्या होगा, अभी मेरा जीवन में ऐसा समस्या आ गया, अब क्या होगा। बट अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, इज फुल्ली पोटेंट, उनके अंदर सारी शक्ति समाई हुई है। तो वो सक्षम है हमें रक्षा करने के लिए और हमें ऑफकोर्स हमें अपना काम करना पड़ेगा, बट भगवान की शक्ति काम कर रही है। और दूसरा, भगवान को सब पता है, इज ओमनिशिएंट एंड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है। तो आप ये जो बात देखोगे ये बार बार प्रेयर में रिपीट होता है। कोई भी आप अभी प्रार्थना देखोगे ना, सेम कुंती महारानी बोलेगी, विष्णु जी सब बोलेंगे, बार बार ये बात आ रहा है, ओ लॉर्ड यू आर ऑल परवेडिंग, तुम हर जगह। क्यों ये भक्त लोग बोलते हैं? क्योंकि वो महसूस कर पाते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है। हम लोग क्या है, जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं, वो लोग केवल मंदिर जाएंगे तभी महसूस होगा कि भगवान वहां ऑल्टर में बैठे हैं, वो महसूस होगा। कई बार वो भी नहीं होता लोगों को, बट होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो स्थावर जंगम देखी ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र हो इष्ट स्फूर्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो स्थावर या जंगम, कोई चीज रुकी हुई है या चलती हुई कोई भी चीज है, जो भी चीज देखता है दुनिया में, ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र हो इष्ट स्फूर्ति। इस मतलब जैसे ही देखता है उसको भगवान की याद आती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु अभी वो भुवनेश्वर में है, वहां पर पुरी में है, वहां पर एक सैंड ड्यून देखते हैं, वो एक रेत का पहाड़ देखते हैं, उसको गोवर्धन मान के दौड़ने भागते हैं उसके पीछे। समुद्र देखते हैं उनको यमुना याद आने लग जाती है। इतना फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है, हर चीज में भगवान देखने लग जाते हैं वो, हर चीज में। तो ये है फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये फुल कृष्णा कॉन्शियस का है। तो ये भक्त लोग जो भी प्रार्थना करते हैं भागवतम में, ये रियलाइज्ड प्रार्थना है। वी शुड नेवर टेक दिस की बस ऐसे ही बोल दिए। ये लोग यहाँ कोई एग्जैक्शन, आप सोचिए किस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आप जरा वो सिचुएशन समझिए। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उन पर अभी, मतलब आप सोचो अभी आप खड़े हो और आप किसी गन पॉइंट पे आप खड़े हो, कोई आपके कान पट्टी पे गन लाके खड़ा हुआ है, उस समय आप ये सब प्रार्थना बोल पाओगे? हम लोग मतलब आपके हम लोग बोल पाएंगे? उस समय हम उसको प्रार्थना करें, भाई तू माफ कर, छोड़ दे हमको, जैसे भी करके बचा देगा, है कि नहीं है? वी विल नॉट प्रे टू कृष्णा,
उस समय कहाँ याद आएगा यूर ओमनीसिएंट ओमनी प्रेजेंट, और अरे बोले सब छोड़ो, पहले बचाओ उनको, अरे भाई बचाओ, क्या लोगे बताओ, कितना पैसा धन जो चीज ले लो। ये सिचुएशन है हमारी। बट यही भागवतम में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा है कि सिचुएशन देखिए और प्रार्थना कैसे निकल रही है वो देखिए। हर एक प्रार्थना जब भागवत में पढ़ेंगे ना, ध्रुव महाराज हो, चाहे भीष्मदेव हो, कुंती महारानी हो, जो भी, उनका सिचुएशन देखिए, किस पोजीशन में खड़े होकर वो बोल रहे हो बात, तब आपको उनकी महानता समझ में आएगी। अरे बाप रे बाप, वो सिचुएशन में आदमी का रहना और ऐसे प्रार्थना करना, मतलब सोचो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मतलब मरने वाले अभी, और ये भगवान ही शरण ले रहे। दिस इज कॉल्ड शेल्टर, दिस इज कॉल्ड सरेंडर टू कृष्णा। तो इसीलिए क्या है, अभी सब सिचुएशन ठीक है तो मंदिर में आके बड़ा बड़ा प्रार्थना बोल सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। बट जैसी बहुत इंटेंस सिचुएशन आ गया है, तब बोलना इतना आसान नहीं है, ऐसे ग्लोरीफाई करना भगवान को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी और एक बढ़िया श्लोक बोलेंगे अर्जुन। स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन डिवोटीज, एनीबॉडी? हाँ पढ़िए रघुनाथ जी। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवन के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अविरत होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अविरत होते हैं। ये जीवन माया द्वारा दबोच जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है, वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। भगवान इस झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए है और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अविरत होते हैं। परमात्माओं के लिए भगवान पतितात्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ ओके, थैंक यू। तो यहाँ बता रहे हैं कि हे भगवान, तो भी यद्यपि आप ये भौतिक सृष्टि के परे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है ये चार धर्म के जो चार है, फोर लिबरेशन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप इसको फॉलो करते हैं और आप एक बद्ध जीवात्माओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक का मतलब ये है। क्यों अर्जुन बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो चारों चीज को फॉलो करके दिखाते हैं। तो वो नंद महाराज के पास जब रहते हैं तो एक ग्वालबाल के रूप में गायें चरा करके एक वैश्य कम्युनिटी को उद्धार करके दिखाते हैं। फिर जब वो मथुरा जाते हैं तो आप देखोगे युद्ध करके क्षत्रिय बन जाते हैं, वो जरासंध को मारते 17 बार उनकी सेना को खत्म करते हैं। फिर जब वो द्वारका थे तो एक प्रॉपर गृहस्थ बन के अपना जीवन को निभाते हैं। आप कृष्ण लीला पढ़िए, कृष्णा बुक, पूरा आइडियल कैरेक्टर दिखेगा आपको हर जगह में। भगवान एकदम परफेक्ट, वॉट एवर ही डज इट इज परफेक्ट। अगर भगवान स्टेट में रूल कर रहे हैं तो भगवान देखोगे इज द बेस्ट रूलर। कोई उनसे छल कपट करेगा तो भगवान जो है उसको भी फिर वैसा ही देते हैं। तो भगवान, जैसे भगवान पे आरोप लगाया गया था कि तुमने सामंत मणि चुरा लिया है, तो भगवान ने प्रूफ किया अपने आप को। वो जा करके सतराजीत को मार दिया था, शतधनुआ, वो जा करके उससे जरासंध का जो था, सॉरी जामवंत का जो था, उनसे लड़ करके वो मणि लेके आते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं कि मेरे पर गलत इल्जाम लगाया गया है। तो आप देखोगे एवरीथिंग व्हाट एवर ही डज वो परफेक्ट करते हैं। हालांकि उनको दरकार नहीं है ये सब करने की, क्योंकि वो भौतिक सृष्टि के परे हैं, वो मेटलर्जी के परे हैं, बट स्टिल वो करते क्यों? टू रिक्लेम फॉलन कंडीशन सोल्स, बद्ध जीवात्माओं को मार दिखाने के लिए। इसलिए हम जब भगवान लीलाओं को पढ़ते हैं तो हम लोग को कन्विक्शन आना चाहिए मन में कि अरे ये भगवान मेरे लिए इतना कष्ट लेके लीला कर रहे हैं, मतलब ये सब हमको सिखा रहे हैं।
और जब हम लीला को सुनते हैं तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है और फिर हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। श्रेयो धर्मादि लक्षणम, तो श्रेय मतलब अल्टीमेट गोल, और धर्मादि, धर्म का पालन आप करते हो हम लोग को सिखाने के लिए। ये अर्जुन यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, टेक्स्ट 25। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासकृत। टेक्स्ट 25। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने पितरों तथा विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित है, वे सबके लिए समान है, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के लिए विशेष अनुरूप रहते हैं। भगवान सबको पिता, भगवान सबों के पिता है। अपना पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई अपना पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन है। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका सांसारिक संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता, जो कि ऊपर कहा गया है। भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर है, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में सांसारिक रिश्ते और जैसे कोई चीज नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप दुनिया में अवतरित होते हो इस संसार का भार उतारने के लिए, और अपने मित्रों और आपके जो एक्सक्लूसिव डिवोटीज है, आपके जो भक्त लोग हैं, उन लोगों को वो आपका ध्यान करते हैं। तो प्रभु जी पॉइंट ला रहे हैं कि जब यहाँ मित्रों का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो ये नहीं है कि भगवान जो है वो भौतिक स्तर पे मित्रता निभाते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है। अगर ऐसा होता तो भगवान वो यादव लोग को नहीं मरवाते, वो जो वहां जाकर के अपना युद्ध करा करके वो एक मौसल लीला जो बोलते हैं उसमें। तो भगवान को कोई अटैचमेंट नहीं होता है किसी अपने सगे संबंधी से। भगवान ने तो अपने बेटे को मरवा दिया था जब उन्हें युद्ध किया था। क्या नाम था उनका, ये वो असुर था ना, तो वो सत्यभामा के साथ जब जा रहे थे तो उन्होंने युद्ध हुआ था उनका। तो क्या था, क्योंकि वो असुर, वो गलत संगति के कारण असुर बन गया था वो। तो इवन उनको भी भगवान जो है वो नरकासुर नाम था, वो 10 कैंटो में आता है, नाम याद नहीं आ रहा। तो भगवान का क्या है, मटेरियल अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिलेशन भौतिक नहीं है। और वैसे तो भगवान सभी के फादर है, पिता हम जगत धाता, या भगवान बोलते हैं ना सर्व योनि से कौनते अमूर्त समूर्तिया तासाम ब्रह्म महत्योनि अहम बीज प्रदापिता, आई एम द फादर ऑफ एवरीवन, मैं सभी का पिता हूं। तो इसीलिए भगवान किसी को पार्शियल नहीं हो सकते हैं। तो वो सबको अपने अपने कर्मानुसार, अपने अपने सरेंडर अनुसार भगवान फल देते हैं। तो वी शुड नेवर थिंक कि कृष्णा इज पार्शियल, वो किसी से पार्शियल नहीं होते हैं। भगवान सबके लिए समान है। जो ये भजन तो माम भक्तिया, जो उनको जैसे भजन करेगा, उनको जैसे सरेंडर करेगा, वो वैसा रिजल्ट प्राप्त करेगा। तो ये बात जो है यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं। हम यहाँ पर अभी जो है स्टॉप करेंगे, आगे फिर इस पे बढ़ेंगे। अभी बहुत सुंदर ये सेक्शन आगे बढ़ने वाला है, इसमें अभी अर्जुन पकड़ के लाएंगे उसको, अश्वत्थामा को, और ये बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है, अभी बहुत फेमस श्लोक आने वाला है भगवान के भक्तों के संबंध में लेकर के। और फिर द्रौपदी और कृष्ण का संवाद, कृष्ण टेस्ट करेंगे अर्जुन को। तो ये वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन कमिंग अप। आप लोग हर वेडनेसडे प्रयास कीजिए इसको अटेंड करने के लिए। तो हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अभी जन्माष्टमी आ रही है और हमने कई सारे भक्त लोग हमसे जन्माष्टमी इन्विटेशन फॉर्म और कुछ किताबें लेके गए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोसाइटी में इसको बांटिए। अगर आपको किसी को और जन्माष्टमी इन्विटेशन चाहिए तो हमसे आप आके लीजिए और सोसाइटी में बांटिए, और एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि यह सनातन धर्म की क्या महिमा है। और जन्माष्टमी से उत्सव बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए।
तो जितना हम इसका अवेयरनेस फैलाएंगे उतना लोगों का कल्याण होगा। तो मैं अभी सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने अपने सोसाइटी में 3 फैमिली को कल्टीवेट कीजिए, 3 परिवार जो है आप लिटरली टारगेट करके उनको भक्त बनाइए। क्या आप प्रयास कीजिए इस 1 साल में, इस जन्माष्टमी दूसरे जन्माष्टमी में आपके सोसाइटी में 3 और फैमिली एटलीस्ट ये भक्ति से जुड़ जाए, एक माला जप करे, वो प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़े। और ये बहुत इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये आप कर सकते हैं। आप जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अपने अपने घरों में हफ्ते में 1 दिन खाली गेट टुगेदर रखिए, जैसे कई सारे यहाँ ग्रुप में लोग करते हैं। अदिति हरवणे फैमिली माता जी है, मुंशी फैमिली जी है, खारकर में करते हैं, पनवेल में उधर देवश्री माता जी कर रहे थे, अभी सूरी माता जी के यहाँ होता है प्रोग्राम। तो ऐसे अपने सोसाइटी में जो है आपके आसपास में 3 फैमिली को आप हर हफ्ते बुलाइए, आधा घंटा खाली उनके साथ बैठिए और थोड़ा कृष्ण कथा चर्चा कीजिए, जैसे हम लोग अभी बैठ के चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, आप कीजिए। उससे आपका भी बढ़ोतरी होगा भक्ति में और उनका भी कल्याण होगा। ये एसोसिएशन ही जो है लोगों का हृदय ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये बहुत जरूरी है हमको प्रचार करना, हर एक व्यक्ति को प्रचारक बनना है। प्रभुपाद जी का ये आज्ञा था, एवरीबडी शुड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपने अपने स्तर पे, कोई हमको बड़ा वो बनने की दरकार नहीं है कि हम बड़े स्पीकर हो या बड़े ज्ञानी हो या बड़े भक्त, कुछ दरकार नहीं है। और को हमें वो भी दरकार नहीं कि वो लोग आपको इनिशियली मत लोगों को कहिए कि आप नॉनवेज छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, कोई दरकार नहीं है। लेट देम ग्रेजुअली ग्रो और अपने आप वो छोड़ेंगे जब उनकी इच्छा होगी। हम अभी किसी को दीक्षा थोड़ी दिला रहे कि हम सारे नियम लगा रहे। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग पहले नियम बहुत बोलने लग जाते हैं। जैसे एक स्पीकर गया क्लास देने के लिए, तो पहले वो 4 नियम बोल दिया, बोला तुम सब लोग नरक जाने वाले हो क्योंकि तुम लोग ये पालन नहीं करते हो। सारी ऑडियंस खाली हो गई वहीं पर, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग ये चीज को। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। तो इसलिए अन्य धर्म में क्यों इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां कुछ नियम नहीं है। बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, 4-5 शादियां करो, जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। तो आराम से धर्म को अपनाएंगे क्योंकि उनको तो धर्म में कुछ वही सिखा रहे हैं। अब इधर क्या बहुत नियम लगा देते हैं हम लोग। तो नियम अभी दरकार नहीं है, नियम 3-4 साल बाद जब वो बहुत सीरियस ड्यूटी बनेंगे तब नियम लाना जरूरी है। प्रभुपाद जी ने वैसे ही किया था शुरू में। प्रभुपाद जी जब गए इनिशियली तो उन्होंने कभी नियम नहीं बताया लोगों को, उनको बस प्रसाद खिलाया। एक और बात है, अभी आप जब भी मंदिर से जाते हो अपने घर में तो उन लोगों के लिए कुछ प्रसाद ले जाया करिए, या कभी घर में कुछ बना के भोग लगाते हो भगवान को तो थोड़ा दीजिए। ऐसे कल्टीवेट करते लोगों को। तो ऑफकोर्स हम लोग तो एक एफर्ट में कर ही रहे, कलेक्टिवली कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हर सोसाइटी में भक्त हो। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको? क्योंकि देखिए मान लीजिए कल आपको सोसाइटी में प्रोग्राम करना है, अभी कार्तिक महीना आ रहा है, आपको दीपदान उत्सव करना, कुछ करना है, और आप अकेले एक भक्त डिवोटी हो, तो सोसाइटी में सारे लोग, बाकी लोग बोलेंगे नहीं करना प्रोग्राम, वो फिर हो जाए, खत्म हो जाएगा। बट अगर मान लो वहां 4-5 भक्त फैमिली रहती है और सब मिलके आ गए तो प्रेशर बनेगा ना कि प्रोग्राम होना चाहिए, आपको गीता बांटना है वहां पर, आप अकेले क्या कर लोगे? तो लोगों को कल्टीवेट करो, आपके फेवरेबल बनाइए लोगों को, धीरे धीरे उनको प्रसाद खिला करके, उनको छोटी छोटी किताबें दे करके, उनसे कृष्ण कथा चर्चा करके, कभी उनको मंदिर दर्शन ले आए। अभी झूलन यात्रा आ रहा है तो आप एक दिन लोगों को लेके आइए, कल परसों से स्टार्ट हो झूलन यात्रा, उनको आइए मंदिर दिखाइए, देखिए कितना सुंदर मंदिर बन रहा है, चल भगवान का झूला झुलाइए, एक अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए उनको, तब वो लोग धीरे धीरे जो है भक्त बनेंगे। तो हर कोई प्रचार कर सकता है और अभी करना ही है अभी, क्योंकि क्या है कि अगर हम लोग को धर्म को बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, अब हम लोग को मैसिव प्रीचिंग करना होगा। प्रीचिंग इन द सेंस लोगों को कनेक्ट करना हो, खाली अवेयरनेस फैलाइए, बाकी काम प्रभुपाद जी करेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी एम्पावर्ड आचार्य है, उनके किताबें जो है वो मिराकुलस काम करेगी, आप देखना। एक छोटी किताब प्रभुपाद जी की लोगों की जिंदगी बदल देती है। ये अनेक उदाहरण है इसके। इसीलिए आप अपना काम कीजिए, खाली आप पोस्टमैन का तरह काम कीजिए, प्रभुपाद जी किताब मंदिर से ले आके उनके हाथ में पकड़ा दीजिए, बस दैट्स ऑल। ये आप काम करोगे, देखोगे धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ेंगे और इसमें जो है बहुत अच्छा वृद्धि होगा। जैसे अभी हमारे अदिति माता जी के वहाँ आश्रय प्रोग्राम होता है वाशी में, तो वहां पर उन्होंने किताब दिया, तो एक माता जी ने पढ़ करके उसका समरी लिख के भेजा, मैंने ग्रुप में भेजा वो 10 पॉइंट्स, कितना अच्छा लगा वो एकदम। सोचिए वो 2 दिन पहले तो बुक किताब लेके गए थे और 2 दिन में किताब पढ़ के समरी पॉइंट्स लिख के भेज दिया और अभी वो किताब बांट रहे। दैट मीन्स शी अंडरस्टूड द बुक और उन्होंने उसको समरी करके बहुत सुंदर पॉइंट्स लिखे कृष्ण के बारे में, 10 पॉइंट। तो ऐसे ही तो लोगों को हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो भी हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए, अपना समय निकालिए और प्रचार कीजिए। यही तरीका है भगवान को संतुष्ट करने का, खुश करने का और अपने धर्म को बचाने का। हमेशा याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता।
धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा 100%। इसलिए हम अभी धर्म क्या है? प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रचार करो, यही सर्वधर्म, नाम हरि नाम का प्रचार होना चाहिए। तो इसीलिए धीरे धीरे हम इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप अभी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा।